चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में टाइप 1 का एपी का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टाइप 1 यानी टोटल क्वेश्चन 3A तक। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 4, 5, 6 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कर फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 10, 5, 0, -5 और -10। ये देखिए एपी में क्वेश्चन है या नहीं, ये पहले आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और आपको ये हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कि यानी एपी में पहचान करने के लिए क्या है कि डिफरेंस जो है उसका इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं, यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी एक रूल्स में होना चाहिए। सीक्वेंस उसी को कहा गया है जो एक रूल्स में होना चाहिए। अब रूल क्या है इसका, और इसका पहचान जो करना है कि आपको ये एपी में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो जो क्वेश्चन है वो लिख देना है, उसको पहचान करना है कि एपी में है या नहीं। अब पहले अगर देखेंगे तो देखिए कि T2 और T1 में माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 तो -5 आ जाएगा, है ना। और फिर नेक्स्ट वाले यानी कि T3 में फिर T2 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, यानी ये एपी में क्वेश्चन है। चलिए इसको फाइंड करने, तो हम लोग को फाइंड यहाँ पे क्या करना है, 10वां टर्म में वैल्यू क्या होगा, 10वां टर्म में वैल्यू क्या होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिख दो, गिवन वैल्यू आर क्या है। गिवन वैल्यू में 10 है, 5 है और 0, -5 और -10 इसी तरीके से जाता है और 10th टर्म तक जाता है। ठीक है, 10th टर्म तक जाता है। अब इसको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट एक जो फार्मूला बताए थे एपी निकालने के लिए, TN का फार्मूला बताए थे, है कि नहीं। पहले आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको TN का फार्मूला याद होना चाहिए। A + n-1 और D हो जाएगा, ये फार्मूला है। TN का मतलब पद हो गया एक तरह से, है ना, वैल्यू, कि आखिर उतना पद में वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, N का मतलब हो गया टर्म नंबर, और D का मतलब हो गया डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए A बराबर क्या वैल्यू है, A बराबर 10 है और D बराबर क्या वैल्यू होता है, यानी कि T2 में माइनस कर देते हैं T1। तो देख सकते हैं कि T2 बराबर क्या है, 5 है और T1 बराबर 10 है। माइनस कर देंगे तो -5 आ गया। ठीक है, और n बराबर देख सकते हैं कि कितना टर्म तक जाएगा, 10 टर्म तक जाएगा। तो बताइए 10 टर्म में, जैसे हम बताएं कि पहला टर्म में वैल्यू कितना पद है दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। T2 में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। T3 में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो 10वां तक जाएगा, तो 10वां में वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है कि नहीं। 10वां तक वैल्यू जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर 10 नंबर तक जाएगा, 10 स्टेप तक जाएगा, तो 10 स्टेप में उसका वैल्यू पद क्या होगा, संख्या क्या होगा। तो आप देखो शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं कि देखिए 10 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, -10 हुआ कि नहीं। फिर आगे क्या होगा, करें ना, -15 होगा, -20 होगा, -25 होगा, -30 होगा, -35। गिन कर देखो कि 10वां टर्म में आता है इतना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां टर्म में कितना वैल्यू आया, -35। तो आंसर कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको दूसरा जो हम बताए थे कि आप इस फार्मूला के माध्यम से पता कर सकते हैं कि 10वां टर्म में वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट क्लास में भी इस चीज़ को देखे हुए हैं, है ना। आप वैसे भी निकाल सकते हैं फार्मूला के माध्यम से। तो आपको ज़्यादा तौर पर फार्मूला के ही माध्यम से चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम संख्या था, 10वां टर्म में बोला। अगर यही बोलता 50 टर्म में क्या होगा, 60 टर्म में क्या होगा, तो बताइए निकालने में लेट होगा कि और गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो फार्मूला से आप जाएंगे तो आप तुरंत है सो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे फाइंड होगा। अच्छा, या इस फार्मूला से आप कई चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ पद ही फाइंड नहीं कर सकते हैं।
आप इस संख्या से Tn का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, Tn का वैल्यू कहलाया, ठीक है, ये Tn का वैल्यू कहलाया। तो आप Tn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, N का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और D का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस चारों में से यानी 1 2 3 4, 4 में से अगर 3 का डाटा दिया हुआ रहेगा तो एक डाटा निकल जाएगा। ये याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा, चाहे A का वैल्यू पूछेगा फर्स्ट टर्म, चाहे N का वैल्यू पूछेगा, चाहे D का वैल्यू पूछेगा, वो निकल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, तो फार्मूला का प्रयोग करिए। Tn इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n-1 और D हो जाएगा। Tn बराबर तो नहीं पता है हमको, है ना, पता करना है। A बराबर कितना है, 10 है, और n बराबर 10 है और 1 हो जाएगा, और D बराबर -5 है। देखिए इसको फाइंड करिए, 10 हो जाएगा और प्लस 10 में घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा प्लस माइनस 9 पचे 45 हो जाएगा। 10 में 45 घटा देंगे तो -35 आ जाएगा। देखिए फार्मूला के भी माध्यम से फाइंड किए तो इस बात का प्रूफ हुआ कि आप कह क्या रहा है, क्वेश्चन में निकालने कह क्या रहा है, ठीक है, कि अगर हम 10 स्टेप तक जाएंगे तो 10 स्टेप पे वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो 10 स्टेप पे वो वैल्यू क्या होगा, -35 होगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, 3 5 7। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 है कि जो हमारा गिवन जो सीक्वेंस है आर क्या है, बोलो बोलो करीना, 3 5 9 इसी तरीके से जाता है और कहाँ तक जाता है, तो 10th टर्म तक जाता है, नहीं कहाँ तक जाता है, 10 टर्म तक जाता है। तो आप भी यहाँ पर भी शॉर्ट से निकाल सकते कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। कितना का डिफरेंस हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 9, तो 9 10 11, 11 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 23, 24 25, कितना हुआ, 10 हुआ, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा तो यहीं पर आ गया, तो आंसर इसका कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अब इसको फार्मूला के माध्यम से देखिए बनाते हैं, तो Tn बराबर फार्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 और D। A बराबर वैल्यू कितना है, 3 हो गया, है ना, आप निकाल लो। A वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D बराबर जरूरी है निकालना, ठीक है, D बराबर जरूरी है। T2 में माइनस कर देंगे T1, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस होता है कभी यहाँ पर। T2 बराबर कितना है, 5 है, और T1 बराबर 3 है, 5 में 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको करिए, A बराबर तो 3 हो गया, N बराबर 10 हो गया 1, और D बराबर 2 हो जाएगा 3, और 10 में घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 9 2 18, 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए फार्मूला के माध्यम से आप निकालिए। हाँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछेगा आपसे, तो देखिए शॉर्ट वाला में अगर आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको फाइंड तो करना नहीं है, आप यही ट्रिक से शॉर्ट में निकाल देंगे। क्या यही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ठीक है, ठीक है, चलो इसको बनाओ और क्वेश्चन। चलिए और आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो बन जाएगा ना, हटा दे, चलो देख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अलग चीज़ फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। करो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, जो टर्म दिया हुआ है वो एपी में है, तो क्या दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, जो कि क्या है 1 3 5 और 7 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है ये, 90 कि 99,
99 तक गया है, ठीक है, ये वाट हो गया यहाँ पर। मतलब ये मतलब इसका जो टर्म है 1 3 5 7 9 और ये 99 मतलब 19 पद तक है वैल्यू। बात समझ रहे हैं, 99 तक है संख्या इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करने बोला है, सो देख लिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, इसमें कितना टर्म होगा, इसमें कितना नंबर होगा, इसमें कितना नंबर होगा। अगर ये संख्या 1 3 5 7 99 तक गया, 99 पद इसका बना लास्ट में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टर्म है, कितना नंबर है। जैसे आपसे पूछ देता कि यहाँ पर भी जो क्वेश्चन था 3 5 7 9 था और टोटल लास्ट में लिख देता कितना 21, तो पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टर्म बना, कितना नंबर बना, तो कितना नंबर होता, जोड़ देते तो कितना टर्म बनता, 10 टर्म बनता। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है आपको, n का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d बराबर 3 में माइनस कर देंगे 1 यानी 2 हो जाएगा। tn बराबर अगर पद दे दिया हुआ है 99, तो इसमें हाउ मेनी टर्म यानी कितना टर्म होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू बनेगा उसमें कितना टर्म होगा, कितना नंबर होगा। तो आपको फाइंड जो करना है n बराबर फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला इसी से निकल जाएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। tn बराबर 99 हो जाएगा और a बराबर कितना है 1 है, और n बराबर नहीं पता है और 1, d बराबर 2। 99 में माइनस कर देंगे 1 और 2n और 2 हो जाएगा। 99 में 1 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा और 2n और -2, फिर 98 में ये प्लस में आ जाएगा 2n, 98 और 2 को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 2n और 100 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो n बराबर 50, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पर जो है द सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, द टर्म इन एपी, जो टर्म दिया हुआ एपी में है, और क्या है 1 3 5 7 और 9 जाएगा और टोटल 65 तक जाएगा, ठीक है ना। 60 पद है लास्ट, इसका n का वैल्यू कितना, टर्म कितना, चलिए तो फाइंड करिए। a बराबर होगा 1, d बराबर 3 माइनस 1, d बराबर 2 हो जाएगा, tn बराबर 65 हो जाएगा। tn का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे n माइनस 1 और d, tn बराबर 65, a बराबर 1 हो जाएगा, n का वैल्यू फाइंड करना 1 और d बराबर 2 हो जाएगा। 65 में -1 कर देंगे 2n और 2, 65 में घटा देंगे 64, 2n और 2, 64 ये प्लस में आ जाएगा तो 2n यानी 60 यानी 66 और 2n कहा जाता है n है, ठीक है। और 66 और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 33, n बराबर आ गया 33। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड।